व्हाट वाज दैट? क्या किया भाई कॉनर ने? मेरा बस एक क्वेश्चन है, क्या जरूरत थी फ्लाइंग किक को थ्रो करने की? कॉनर मैग्रेगर ने फाइट स्टार्ट होते ही अपनी लेग को ब्रेक कर लिया। क्यों मारनी थी फ्लाइंग हेड किक? उड़ के ही चले जाता है कॉर्नर किक को थ्रो करने के लिए, और जैसे ही वो लैंड करता है उसकी राइट नी पॉप हो जाती है। इतनी स्टूपिड चीज की है ना कॉनर ने। एक तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतने टाइम के बाद कमबैक कर रहा है कॉनर, हाइप बनी हुई है पूरी, और अगले ही सेकंड एकदम से फाइट ओवर। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है कॉनर की थिंकिंग क्या चली थी उस टाइम पर, क्योंकि अभी दोनों ने डिस्टेंस भी क्लोज नहीं किया था भाई। मतलब अभी फाइट स्टार्ट हुई है, दोनों अभी इतने ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, बट कॉनर तो मानो कि वो वहीं से चाहता था कि अपनी किक को लैंड कर दे। वो इतनी लंबी स्ट्राइड लेता है, और जैसे ही कॉर्नर लैंड हुआ ना, एकदम से पता लग गया कुछ तो कुछ हुआ है कॉर्नर को। फिर से वो खड़ा होता है, पंच को थ्रो करने के लिए जाता है, और फिर से नीचे गिर जाता है। मैक्स हॉलोवे को भी पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है कॉर्नर के साथ, इसीलिए वो रेफरी को बोल रहा होता है फाइट स्टॉप करने के लिए। कॉर्नर का फेस देखो इस टाइम पर, वो पूरा ब्लैंक हो चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कॉर्नर को कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और उसके बाद जब फिर से वो ग्राउंड में जाता है, तो तब भी मैक्स हॉलोवे पंचेस को मारना स्टार्ट नहीं करता है। यहां पर एक्चुअली में मैक्स का थैंकफुल होना चाहिए कि वो इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो ही नहीं करता है। बार बार वो रेफरी को देखता है, और एक तो ये मुच्छड़ रेफरी फाइट को ही नहीं रोक रहा था, इसीलिए मैक्स हॉलोवे को मारने ही पड़ जाते हैं पंचेस। फिर जैसे तैसे कॉर्नर वापस खड़ा होता है। मुझे सच में लगा मैक्स ने खुद ही खड़ा होने दिया कॉर्नर को, और जैसे ही वो खड़ा होता है अपनी राइट लेग पे लैंड होता है, बस कॉर्नर अपनी टांग को पकड़ लेता है और फाइट स्टॉप। सैड तो देखो बहुत ज्यादा लग रहा है, बट जो कॉर्नर ने हरकत की है ना, सच में अभी हर कोई फ्रस्ट्रेटेड होगा भाई। मान लिया कि एड्रेनलिन रश होता है, वहां पर काफी हाइपर होते हैं फाइटर्स, बट इतना भी क्या हाइपर कि तुम उड़ के ही जाना चाहते हो अपनी किक को लैंड करने के लिए, और यही फाइट को कॉस्ट कर गया पूरी। इतने सालों से रिटर्न की वेट कर रहा था कॉर्नर, बहुत अच्छी हाइप को भी बना दिया था उसने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी करता है, फेस ऑफ भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ मैं बोलूंगा जो कॉर्नर की एंट्रेंस हुई उसी ने मुझे इतना ज्यादा हाइप कर दिया था, बट फिर फाइट स्टार्ट होती है और ये हरकत हो जाती है। क्या था यार ये, मतलब क्यों करनी है ये वाली चीजें? मेरे दिमाग में पता है बस एक चीज आ रही है, और वही मुझे लग रहा है कि सच में कॉर्नर के दिमाग में चल रहा था। जहां पर पहले कॉर्नर की लेफ्ट लेग ब्रेक हुई थी ना, तो यहां पर कॉर्नर जंप करते हुए इतनी जोर की लेफ्ट हेड किक को इसलिए थ्रो करना चाहता था ताकि वो सबको शो कर सके कि उसकी लेग ठीक हो गई है। पर प्रॉब्लम यहां पर ये कि ये चीज शो करने के लिए कि उसकी लेग ठीक हो गई है, वो ये नहीं कर सकता कि वो पूरा ही रेकलेस हो जाए इस किक को थ्रो करने के लिए, सबको शो करने के लिए, और अपनी दूसरी लेग को ब्रेक कर ले। फाइट से पहले मैंने बोला भी था, अगर कॉर्नर हारता है नॉकआउट हो जा भाई, कुछ भी हो जा, बट डोमिनेट मत होता। या फिर जो सबसे बुरी चीज 5 सालों के बाद कॉर्नर के साथ हो सकती है, वो है कि वो फिर से री इंजर्ड हो जाए। और किस्मत मान लो ये कॉर्नर की, या फिर स्टूपिडनेस मान लो ये कॉर्नर की, यही कॉर्नर के साथ हो जाता है। पहले उसने लेफ्ट लेग को ब्रेक कर लिया था पूरा, और अब वो अपनी राइट लेग को इंजर्ड कर लेता है, जहां पर उसकी नी पूरी पॉप हो चुकी है। लास्ट ही मैंने ये वीडियो बनाई थी कि क्या ये कॉर्नर की रिटायरमेंट फाइट है, और अब लग रहा है कि मे बी ये कॉर्नर की रिटायरमेंट फाइट भी हो सकती है, क्योंकि नी को उसने पॉप कर लिया है। मान के चलो कि 1 साल तो और गया उसका। अब इतना अच्छा इवेंट जा रहा है, प्रीलिम कार्ड से नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स देख रहे हैं हम, मेन कार्ड में ही हम फाइट ऑफ द ईयर का कंटेंडर भी देख लेते हैं। को मेन इवेंट में पैडी पिम्बलेट इतने अच्छे वे से जीत गया है, अब हर कोई पूरा हाइप हो चुका है, सारे कॉर्नर को देखने के लिए हाइप हैं, और कॉर्नर इंजर्ड हो जाता है। ऑडियंस में बैठा हर कोई बू कर रहा था। इमेजिन उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उन्होंने इतने ज्यादा मनी को पे किया था सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ही रिटर्न को देखने के लिए, और कॉर्नर पूरा गन्स एंड ब्लेजिंग आता है। ये अगर हम पास्ट की फाइट को देखें तो काइंड ऑफ सिमिलर यहां पर कॉर्नर ने जो डोनाल्ड सिरोनी के साथ किया था वही यहां पर ट्राई की, बस वहां पर कॉर्नर ने लेफ्ट पंच को थ्रो किया था, जो बाय द वे नोटिस करना वहां पर भी उसने मिस किया। यहां पर कॉर्नर उड़ के ही किक को थ्रो करने की ट्राई करता है, मिस करता है, और जैसे ही वो लैंड किया उसकी राइट नी इतने इंपैक्ट को नहीं ले पाई, वो बकल हो जाती है। और उसके बाद कॉर्नर थोड़ी सी ट्राई करता है फिर से खड़े होने की, फिर से पंचेस को थ्रो करने की, बट कॉर्नर की नी ही गिव अप कर गई, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता यहां से। और इसीलिए आफ्टर फ्यू सेकंड्स, जहां पर मैक्स हॉलोवे को खुद मल्टीपल टाइम्स रेफरी को बताना पड़ता है कि बेफ को फाइट को ओवर करते कॉर्नर इंजर्ड हो चुका है, और फाइनली जब कॉर्नर खुद अपनी नी को पकड़ लेता है, जब उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, तब जाकर ये रेफरी फाइट को ओवर करता है। सैड तो ये सच में बहुत ज्यादा है, पहले लेफ्ट लेग और अब राइट लेग चली गई है कॉर्नर की। आई मीन क्या करेगा कॉर्नर, लिटरली कॉर्नर रोने को हो गया था, बट वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, और इसीलिए हम देखते
देखते हैं कि उसने जो रोगन के साथ इंटरव्यू भी नहीं किया, वो केज को लीव करके वापस चले गया। तो दैट्स इट गाइस, अब क्या बोलूं मैं इसमें, आई एम नॉट श्योर कि कौन है वापस आने वाला है। बुरा बहुत ज्यादा लग रहा है। वन ऑफ माई ओजी फाइटर, जिसकी वजह से मैं डाई हार्ड यूएफसी का फैन बना था, वो इतने सालों के बाद कम बैक कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा हाइप हूं और फिर फाइट ऐसे चले जाती है, तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे। और इसके साथ जो इतना अच्छा इवेंट जा रहा था, पूरे में पानी फिर गया है, मूड खराब सबका। बट अब क्या कर सकते हैं, यही तो फाइटिंग बिजनेस है, कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है। बट हाँ, यहाँ पर जो कॉनर ने किया वो बहुत ज्यादा स्टूपिड था टू बी ऑनेस्ट। और अब मैक्स हॉलोवे की लाइन इट इज व्हाट इट इज, वो तो उल्टा खुश हो रहा है भाई। मैक्स हॉलोवे उल्टा खुश हो रहा है कि उसे थर्ड फाइट मिलने वाली है। उसका माइंड पूरा मनी पे है, जहां पे वो जो रोगन के साथ भी ये बोलता है कि अब थर्ड फाइट होगी, वो पे चेक को लेगा बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा सैड था देखना। दैट्स इट गाइस, अब डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगा ये देखकर कि कॉनर एकदम इंजर्ड हो जाता है। क्या तुम भी मेरी तरह फील कर रहे हो? मैं सच में ब्रेक हो चुका हूं जिस वजह से फाइट गई है। बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहा था मैं फाइट को। तो डू लेट मी नो तुम्हारी क्या ओपिनियन है फाइट को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो पूरे कार्ड की रीकैप होगी।